नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी में। जैसे आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देखे, हमने वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बेहतर की है और आपको डिजिटल तरीके से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। हर तरीके का आपको वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, साइंस है, करंट अफेयर, जीके, जीएस, जो भी आपको वीडियो लग रहे हैं, हम आपके लिए हर तरह का वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, औसत एवरेज। तो चलिए आज देखते हैं हम औसत एवरेज के किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, उनको समझना है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या है औसत, क्या होता है एवरेज, देखते हैं। चलिए मैं स्क्रीन पे आता हूं मेरी। तो औसत एवरेज, औसत बराबर होता है सभी संख्या का योग बटे संख्या, यानी कि जो औसत रहता है वो बीच वाली संख्या कहलाती है। यानी कि औसत में बात करूं कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 संख्या आपको दी है, इसका औसत क्या होगा? तो औसत होगा हमेशा बीच वाली संख्या, यानी कि जो बीच में जो संख्या आती है वो औसत कहलाती है। और औसत निकालने का एक सूत्र होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। यहाँ पे मेरे पास सूत्र लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4 5 6 का औसत बताइए। तो इसमें क्या करना है, सूत्र के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन हल करेंगे तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। मैंने क्या किया, यहाँ पे सभी संख्याओं का योग करा और बटे संख्या, यानी कि जितनी संख्या थी उनको बटे में लिख लिया और सभी संख्याओं का योग करके ऊपर लिख दिया। तो कितना आया, योग किया तो मैंने 21 आया और बटे 6 किया, तो इसको मैं काट दूंगा 6 से, तो मेरे पास आ जाएगा 3.5, यानी कि 3.5 आपका आंसर होगा। इसको एक तरह से और कर सकते हैं। आपको देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। यानी कि आपको क्या करना है, जब भी आपको कुछ भी संख्या का औसत निकालने के लिए दिया है, आपको बोला जाए कि 1 2 3 4 5 6 किसी भी संख्या का औसत निकालिए, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखी हुई है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 का औसत अगर मुझे निकालना है तो पहली संख्या क्या थी, 1 थी, प्लस आखिरी संख्या 6 थी और बटे 2 किया मैंने तो 7 बटे 2 आ गया। आंसर मेरा आएगा यहाँ पे 3.5, जो पिछले क्वेश्चन में आया था। नोट करने वाली बात है कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 दिया है। अगर मैं बात करूं, यहां से 2 संख्या मैं यहां से काट देता हूं, यहां से 2 संख्या में पीछे चलता हूं 5 6, और 2 संख्या यहां से पीछे चलता हूं 1 2। अब मेरे पास बचा है 3 और 4, यानी कि बीच वाली संख्या जो भी होगी वो औसत कहलाएगी। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास दिया है 2 3 4 5 6 का औसत क्या होगा। तो आपको तीन तरह से मैंने बता दिया है कि बीच वाली संख्या औसत रहती है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। तो यहाँ पे बीच वाली संख्या आपको दिख रही है 4, तो बीच वाली संख्या यहाँ पे औसत है। दूसरी ट्रिक से हम करके देखते हैं, सभी संख्याओं का योग, यानी कि सभी पहली प्लस आखिरी संख्या करेंगे तो पहली संख्या 2 थी, प्लस आखिरी संख्या की 6 बटे 2 किया तो 8 बटे 2, यहाँ पे आंसर मेरे पास निकल के आ गया 4। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको सभी संख्याओं का योग बटे संख्या करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी संख्याओं का योग किया, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बटे 5, तो यहाँ पे मेरे पास आया 20 बटे 5, तो आंसर मेरा आएगा यहाँ पे 4। ठीक है दोस्तों, आपके पास 3 ट्रिक है, आप तीनों ट्रिक में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे और इसके क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें और परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या टाइप रहता है। तो आगे हमारा अगला पहला टाइप है, लगातार विषम संख्याओं का औसत बताइए। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1 से लेके 123 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, आपको विषम संख्या पूछे या सम संख्या पूछे या प्राकृत संख्या पूछे या कुछ भी पूछे, इनको करने के लिए एक ट्रिक होती है, सभी की अलग अलग ट्रिक होती है। तो आप इसको बेहतरीन अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, इसको नोट्स के तौर पे लिख लीजिए, तो आपको ज़्यादा
अच्छा रहेगा क्वेश्चन करने में। तो मेरा यहां पे पहला क्वेश्चन लिखा है, लगातार विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो इसको करने का एक सूत्र है n+1/2। यहां पे n बराबर होता है कुल संख्या, यानी कि हम कुल संख्याओं को n मानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 123 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 123 तक की संख्या का औसत बताना है, विषम संख्या का औसत बताना है। तो हम n क्या मानेंगे, 123, क्योंकि टोटल संख्या क्या है, 123। चलिए इसको देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखते हैं कैसे होगा। तो क्या करना है, आपको ट्रिक लगानी है, n+1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो n बराबर मैंने माना है 123 टोटल संख्या, n बराबर होगी टोटल संख्या प्लस 1 किया तो 124/2 आ गया। अब मैं इसको 2 से भाग दे दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 62। ठीक है दोस्तों, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। एक टाइप ये भी होता है कि प्रथम विषम संख्याओं का औसत बताइए। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन था वो अलग टाइप था, अब ये दूसरा क्वेश्चन है ये अलग टाइप का है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी कॉपी में बेहतरीन नोट्स बनाइए और जितनी भी ट्रिक और जो सूत्र हम लोग लिखा रहे हैं, आपको जो बता रहे हैं, आप अच्छे से लिखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए और आपकी बुक में से इसके क्वेश्चन हल कीजिए। आपसे बाकायदा क्वेश्चन हल होंगे, आप सभी क्वेश्चन हल कर पाएंगे। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आप कभी भी इसको भूल सकते हैं। तो मेरा आपको एक ही सजेशन है कि आप बेहतरीन नोट्स बनाइए, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइए, जैसा हम आपको समझा रहे हैं वैसे आप नोट्स बनाते चलिए। चलिए देखते हैं, एक दूसरा टाइप यह है कि प्रथम विषम संख्याओं का औसत बताइए, यानी कि प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपसे अगर पूछ ले कि प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है कि बराबर n, यानी कि प्रथम जो जितनी भी आपसे विषम संख्या का औसत पूछता है तो वो उसका आंसर वही होगा। जैसे आपसे पूछ लिए 24 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो 24 ही होगा, 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो 25 होगा, 26 का क्या होगा 26 होगा, तो बराबर क्या होगा n। अगला टाइप में देखता हूं, लगातार सम संख्याओं का औसत, यानी कि पहले हमने विषम संख्या वाला देखा, अब सम संख्या वाला देखते हैं कि सम संख्या का औसत कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं ट्रिक यहां पे। तो लगातार सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है n/2 + 1। यहां पे n बराबर है कुल संख्या, यानी कि टोटल जो संख्या है वो n बराबर करके लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, 1 से 102 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। यहां पे सभी सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, 1 से 102 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत बराबर हमने किया n/2 + 1, या फॉर्मूला लिखा है, मैं एक बार और लिख देता हूं, n/2 + 1। तो n बराबर क्या माना था मैंने, कुल संख्या, तो n बराबर कुल संख्या होगा 102/2 + 1 किया तो 102 को 2 से काटेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 51, प्लस 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52। चलिए दोस्तों अगला टाइप देखते हैं। इसमें अगला टाइप किस टाइप का है, मेरे पास अगला टाइप है प्रथम सम संख्याओं का औसत बताइए। यानी कि पिछला टाइप हमने देखा, पिछला टाइप में आपको एक बार और बता देता हूं, यहां पर लगातार सम संख्याओं का औसत था तो उसका सूत्र था n/2 + 1। अब यहां पे अगला क्वेश्चन जो है, आपको प्रथम सम संख्याओं का औसत बताइए। आपको परीक्षा में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा समझना है और समझदारी से काम लेना है कि इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, कौन सा सूत्र लगेगा, तो आप सभी क्वेश्चन हल कर पाएंगे। अगर आप इधर उधर कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखते हैं प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होता है। तो इसका सूत्र है n+1, यानी कि एग्जाम्पल पे समझते हैं हम इसको कि प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो n+1 करेंगे हम तो टोटल n यानी टोटल संख्या, तो 39 + 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा निकल के 40। अगला हमारा
अगला टाइप है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। यानी कि ये अलग टाइप है, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा है। यहाँ पे हमने जो अभी क्वेश्चन किए उसमें संख्याओं का औसत पूछ रहा था, अब इसमें वर्गों का औसत पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला है n+1 ब्रैकेट 1 2n+1 बटे 6। एग्जाम्पल पे समझते हैं इसको कि 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। हम सूत्र लगाएंगे n+1 ब्रैकेट 1 2n+1 बटे 6। ये मैंने सूत्र लगा दिया, आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। तो n बराबर 25 माना था, n बराबर यानी कि टोटल संख्या, n बराबर 25, टोटल संख्या n बराबर यहां पे मान ली है हमने, n बराबर हो जाएगा 25। तो देखिए n बराबर मैंने 25 और सूत्र में हमारे पास +1 दिया था, ब्रैकेट 1 किया, 2 × 25 यानी कि n+1 बटे 6 किया, तो 25 + 1 किया तो 26 × 51, इसको 25 दूनी 50 और 1 51 कर लेंगे, बटे में आ गया मेरे पास 6, 51 × 26 करेंगे तो मेरे पास आएगा 1326 बटे 6 करूंगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा मेरा आंसर 221। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, आप वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो आपको हमारे सभी क्वेश्चन किस तरह से हम कर रहे हैं सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर से निकल जाएगा, हम लोग आपको बेसिक तरीके से क्वेश्चन हल करवा रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं, इसका आंसर हमारे पास आ गया 221। आगे हम अगला टाइप देखते हैं, हमारे पास लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। पिछला क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको, यहां पे आपसे पूछा था लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। अब यहां पे बोल रहा है आपसे लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक औसत अलग चीज होती है, योग अलग चीज होती है। अगर आपसे औसत निकालने का बोला तो आपको औसत निकालना है, आपको अगर योग निकालने का बोला है तो आपको योग निकालना है। यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, योग बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बराबर औसत इंटू संख्या, इससे आपका योग निकल के जाएगा। औसत बराबर होता है सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। हमारा टाइप देखते हैं, तो इसको करने का इसका फॉर्मूला है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो n × n+1 2n+1 बटे 6, इसका लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका सूत्र है ये। तो एग्जाम्पल में देखता हूं मैं, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो योग बराबर मैंने किया, फॉर्मूला लगाया n × n+1 2n+1 बटे 6। तो n बराबर टोटल संख्या, बार बार बोल रहा हूं मैं, n बराबर हम टोटल संख्या मानते हैं। तो टोटल संख्या 1 से 20 तक की बोली थी, तो 20 हमारी टोटल संख्या हो गई। 20 × 20 + 1 2 × 20 + 1, यहां पे 20 और 1 21 हो जाएगा, 20 × 21 × 41 बटे 6। अब मैं सबका गुणा कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 17,220 बटे 6। अब मैं इसको भाग दूंगा 6 से तो मेरे पास वर्गों का योग निकल के जाएगा 2870। आपको एक बात एक नोट और मैं करवा देता हूं कि योग बराबर सभी संख्याओं का योग बराबर औसत इंटू संख्या होता है, और औसत बराबर होता है सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए और अच्छे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।